बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर सेकंड सेशन ले रहे हैं और इसके अंदर हम लोग साथ साथ अपने चीज़ों को डिस्कस भी करते जाएंगे और प्रोजेक्ट को भी देखते जाएंगे। ये वो प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने बनाना है, सो इसको केयरफुली देखते जाएं। मैं इसकी कुछ हिस्से आपको बना के दूंगा और आपने इसको कंप्लीट करना है। ओके बेटे, हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर देयर आर टू साइट्स, वन इज रावलपिंडी कैंपस, अदर इज इस्लामाबाद कैंपस। ईच साइट हैव वन राउटर, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या है कि एक लेयर 3 का स्विच है हर साइट के अंदर और हर साइट के ऊपर दो लैब्स हैं। हर लैब के अंदर हमने टेम्परेरीली फिलहाल हमने क्या किया है कि एक लेयर 2 का स्विच लगाया है। उस स्विच के साथ हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया। 3 पीसीज हैं जो कि फिलहाल हमने अपने नेटवर्क के अंदर शो किए हुए हैं और एक वायरलेस राउटर हम लगाएंगे जिससे इंटरनेट हम प्रोवाइड करेंगे अपने किसी एक लैब को, ठीक है। सो हम सिक्योरिटी भी डिफाइन करेंगे और हम दोनों साइट्स को फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ कनेक्ट करेंगे। सो इस तरह से हमने करना है। अब हमने करना क्या है, हमने कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्किंग की डिवाइसेस को, ठीक है। दोनों साइड पे कॉन्फ़िगर करना है लेयर 2 लेयर 3 के स्विचेस को, ठीक है, और राउटर को कॉन्फ़िगर करना है और हमने वीलैन्स भी बनानी है, ठीक है, और वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है। सो बेटे, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह रियल डिवाइसेस के ऊपर जो सिस्को की हैं उनके अंदर यही कॉन्फ़िगरेशन है, कोई फर्क नहीं आएगा। सो हम लोग जल्दी से अपने नेटवर्क पे जाते हैं। ये हमारा नेटवर्क है। नाउ देखिए, इस नेटवर्क को लेआउट करने का मैंने मेथड आपको बता दिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि कंप्यूटर्स को कैसे लगाते हैं और उनके आईपीस कैसे फिक्स करते हैं। सो ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसी तरह स्विच जो है मैंने ऐसा किया है कि यहाँ राउटर्स में आके स्विचेस के अंदर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये 2950 का 24 पोर्ट वाला स्विच मैंने 1 2 3 और 4 ये स्विचेस लगाए और आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ तक लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये सारी आपकी एक साइट है, ठीक है, जिसको मैंने लिखा हुआ रावलपिंडी कैंपस और इस तरफ जो है वो इस्लामाबाद कैंपस है और ये 2 कॉपीज हैं, इधर और जो कुछ है वही उधर भी है। डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूं और आपको चीजें सिखाऊं और इस साइड पे आप इस सारे को इसको भी कंप्लीट करें और इसको भी कंप्लीट करें, ठीक है। ओके, सो जल्दी से हम क्विकली हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप क्या है, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपकी एंड डिवाइसेस हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम देखेंगे। देन फिर हम लेयर 2 के स्विचेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, देन लेयर 3 के स्विचेस को एंड देन अपने राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। और इसके अलावा हम ये हमारे पास इंटरनेट है, इस वायरलेस राउटर के जरिए हम इंटरनेट यहाँ पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इन लैपटॉप्स को भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंटरनेट के ऊपर हमने ये एक सर्वर लगा दिया हुआ है जिसको हम एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि ये सर्वर हमें एक्सेसिबल होता है कि नहीं होता। ओके, सो ये इस तरह से हम काम करेंगे। नाउ अब देखिए जल्दी जल्दी से मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाता हूँ। हमने ये कहा है, हमने ये डिसाइड किया है कि हर साइट के ऊपर ये मल्टीलेयर स्विच है, उसके साथ ये मल्टीलेयर स्विच सर्वर रूम में लगा हुआ है, ठीक है। और यहां से केबल जो है गई हुई है एक किसी लैब में जो कि लैब 1 कहलाती है। ये आपकी लैब 1 है ये वाली, ठीक है। और ये स्विच लैब 1 के अंदर लगा हुआ है, ये स्विच लैब 2 में लगा हुआ है, ठीक है। और इस स्विच के साथ, इस लेयर 2 के स्विच के साथ ये सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं। याद रखिएगा लेयर 2 का स्विच जो है मैक एड्रेसिंग यूज करता है, सो हम उसी तरह से इसको डील करेंगे। याद रखिएगा ये उस तरह से काम नहीं करेगा जैसा कि आपका हब होता है। और लेयर 3 का स्विच है, इससे हम लेयर 3 का काम भी लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि लेयर 3 कब शुरू होगी। जो सिंपल स्विच है वो स्विचिंग करेगा और जो लेयर 3 है वो आपकी फॉरवर्डिंग भी करता है या राउटिंग भी करता है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि कैसे काम होता है। ओके, सो बेटे ये पहला पीसी है। हमने ये कहा
कि जो ये वाला हमारा लैब 1 है उसके अंदर ये वाला नेटवर्क चलेगा, 192.1.10.0 का नेटवर्क होगा, और /24 का मतलब ये है कि यहां तक ये 10 तक नेटवर्क है, और आगे ये जो आखिरी वाली 0 लिखा हुआ है, ये 0 से लेकर 255 तक ये टोटल 256 आईपीज हैं जो हमें अवेलेबल हैं, जिसमें से हम 0 नहीं यूज करेंगे और 255 को भी यूज नहीं करेंगे, बाकी हमें सारे अवेलेबल है आईपी लगाने के लिए, और हर एक आईपी हम किसी एक डिवाइस को लगाएंगे। हमने क्या किया है, हमने इस आईपी को 192.1.10.1 लगाया हुआ है। इसको ओपन करके देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है। डेस्कटॉप में हम गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, तो देखिए ये हमने आईपी लगाया हुआ है, ये सबनेट मास्क है। और इंटरेस्टिंगली एक चीज ये देखिए कि हमने यहाँ पर जो नेट मास्क हैं उसके अलावा गेटवे भी लिखा हुआ है। गेटवे बेटे ये होता है कि अगर इस नेटवर्क के ऊपर कोई चीज नहीं, फर्ज करें यहाँ पे पीसी नहीं मिलेगा, तो ये स्विच क्या करेगा, ये गेटवे के ऊपर डेटा भेज देगा, यानी इस आईपी के ऊपर भेज देगा। ये आईपी जो है ये यहां से यहां पर होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर इस नेटवर्क में डेटा ना हो तो ये यहां पे भेज दे। और इसी तरह यहां पर इसको क्लोज कर लेते हैं। बेटे ये यहां से डेटा इधर आ जाएगा, और यहां से भी अगर इस नेटवर्क का डेटा नहीं है तो डेफिनेटली ये कंप्यूटर जो हो सकता है इस कंप्यूटर को डेटा भेज रहा हो, तो वो डेटा इस स्विच के जरिए इस स्विच में आएगा, फिर इससे यहां आएगा और यहां आ जाएगा, और यहां पे डिसीजन होगा, यहां फैसला होगा कि डेटा किधर जाना है, ठीक है। हम देखेंगे, हम राउटिंग करवाएंगे, ये जो है ये राउटिंग का डिसीजन है, या मे बी हम वीलैंस के जरिए इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके बेटे, अगर मैं किसी भी वायर के ऊपर आता हूं तो वायर के ऊपर दोनों जो इंटरफेस हैं, लाइक ये वाला और ये वाला, इन दोनों के पोर्ट नंबर मुझे आ रहे होते हैं। हमने जब कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है इस पोर्ट नंबर को कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर्स को हम अभी देखते हैं। ओके, ये डिवाइसेस बेटे ये सारे आईपीज आप लगा लेंगे, उम्मीद है इसमें मेरे कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मैं इस आईपी से 192.1.10.1 अगर यहां से बेटे देखो मैं पिंग करता हूं, मैं कहता हूं पिंग 192.1.10.2 को, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कंप्यूटर को पिंग कर रहा हूं। तो मैं पिंग करके जब देखता हूं तो मुझे रिप्लाईज आती हैं, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां पर मेरे पास ये नेटवर्क है दूसरा वाला, जो कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये 20 वाला नेटवर्क है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब मैं ये 20.1 मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को अगर पिंग करूँ तो डेफिनेटली ये कनेक्टेड तो है ना, लेकिन ये पिंग नहीं करेगा, इसलिए कि ये नेटवर्क डिफरेंट है, ये नेटवर्क डिफरेंट है। अभी आप देखिएगा। मैं इसको 20 करता हूं। अब देखिए 192.1.20.2 इसको मैंने पिंग किया तो देखिएगा मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा, यानी मेरा जो पैकेट है, जो मेरा डेटा है वो यहां से गया तो है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि ये कम्युनिकेशन हो, ये कनेक्ट हो, मेरा जो इस नेटवर्क का डेटा है वो यहां से यहां जाए लेकिन सिक्योर मैनर में जाए। मैं देखता हूं फिलहाल सिक्योरिटी मौजूद है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो हमने यूज किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इन सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाएं यूजिंग वीलैंस या राउटिंग। ओके, इसी तरह मैं अगर बाकी को भी पिंग करूंगा तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। और ये बात नहीं है कि अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे शायद आईपी नहीं लगे हुए, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। आप देखें यहाँ पर भी आईपीज लगे हुए हैं और इसका जो इसका गेटवे है वो यहां पर होगा और ये 20.254 का आईपी होगा जो कि इधर हम लगाएंगे। हम देखते हैं कि ये हम कैसे इसकी वर्किंग करते हैं। ओके, सो बेटे यहां पे हमने कर लिया। कंप्यूटर को हमने क्या क्या लगाया है, आईपी लगाया है, सबनेट मास्क लगाया है और तीसरे नंबर पे उसका गेटवे लगाया है। डीएनएस को हमने नहीं यूज किया, उसको हम बाद में देखेंगे कि डीएनएस क्या चीज होती है। ओके, यहां से डेटा हम यहां पे आ रहा है। मुझे चाहिए ये कि मैं इस स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस स्विच को ओपन कर लेता हूं। और याद रखिएगा मैं इस ग्राफिकल इंटरफेस को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को नहीं यूज करूंगा, क्योंकि जब ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो सिस्को ने प्रोवाइड किया है ये स्विच में नहीं होता।
सो हम इसको कमांड लाइन पे कॉन्फ़िगर करेंगे। सो हम देखेंगे कि कमांड लाइन पे क्या होता है। सो मैंने CLI को क्लिक कर दिया है, यानी कि मैं कमांड लाइन पे आ गया हूं। अब मैं यहां पे आके इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये स्विच का इंटरफेस मेरे पास आता है, ठीक है। जब ये स्विच बूट होता है तो आप देखिए कि स्विच के अंदर बेटे एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, यानी इसको यूं समझ लेंगे स्विच के अंदर लिनक्स इंस्टॉल्ड है और लिनक्स के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जिसे iOS बोलते हैं। iOS जो है इंटरनेट वर्किंग के लिए सिस्को का सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। सो आप ये देख रहे हैं कि सिस्को अपने डिफरेंट चीजों के मॉडल्स या डेट्स या ये सारी चीजें जब आप इसके अंदर हैंडल करेंगे तो ये देखिएगा काइंडली आप। और आप देखिए कि सिस्को के अंदर फ्लैश, हर स्विच के अंदर फ्लैश लगी होती है। फ्लैश जो है वो इसकी रोम होती है, इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ होता है, इसके अंदर वो सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी सॉफ्टवेयर है iOS का वो सारा इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये जो है सॉफ्टवेयर लोड होता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जिसे हम लोग बोल देते हैं कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये लोड होता है और ये स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमारे सामने जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो नजर आती है, हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सिस्को ने अपना ये सारा बताया हुआ और सिस्को ने कहा है कि इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं iOS, ठीक है। और ये सिस्को का जो iOS इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, ये स्विच का मॉडल है 2950 और 2950 के अंदर जो iOS का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो ये वाला है, ठीक है। हो सकता है इसके बाद अगर कोई वर्जन आएगा तो हमें इसको अपग्रेड करने की जरूरत पेश आएगी, ठीक है। सो स्विच को के अंदर जो डेटा है या जो भी रोम होती है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं ताकि वो लेटेस्ट उसके अंदर जो चीजें हैं वो भी इसके अंदर आ जाएं, ठीक है। वंस अगर आपने लाइसेंस लिया होता है सिस्को का तो आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। रोम को डाउनलोड करके इसको अपडेट कर सकते हैं। वैसे भी ये नेट के ऊपर चीजें अवेलेबल हैं, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो ये स्विच आ गया। अब स्विच के अंदर बेटे 3 मोड होते हैं, ठीक है। हर स्विच के अंदर या राउटर के अंदर 3 मोड होते हैं। पहला मोड जो इस वक्त मैं मौजूद हूं ये आपका यूजर मोड है। अगर मैं इस मोड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो आप देखिएगा ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहां पे इस जगह पे जितनी मेरे पास कमांड्स अवेलेबल होंगी शो कर देगा, ठीक है। सो मेरे पास इस वक्त क्या कमांड है, कनेक्ट की, यानी मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट कर सकता हूं और किसी चीज को मैं डिसेबल कर सकता हूं, मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूं यानी एग्जिट कर सकता हूं, यहां से अनेबल कर सकता हूं। अनेबल करूंगा अगर तो मैं दूसरे मोड में यानी जिसे प्रिविलेज मोड बोलते हैं मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। वहां पे मैं जो है कई चीजों को की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या मुख्तलिफ चीजों से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता हूं या चीजों को सेट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड में नहीं करता। याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन ना तो आपकी यूजर मोड में होती है जिस मोड में मैं इस वक्त, अगर ये ग्रेटर देन साइन है इसका मतलब मैं यूजर मोड में हूं। जब ये हैश बन जाएगा, ठीक है, हैश यानी नंबर साइन जो होता है आपका वो वाला आ जाएगा तो इट मींस कि मैं जो है प्रिविलेज मोड के अंदर हूं। सो ये लिखा हुआ है प्रिविलेज मोड के अंदर। प्रिविलेज मोड के अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अनेबल लिखना पड़ेगा। सो मैं लिखता हूं और मैं कहता हूं कि अनेबल, मैं EN लिख के टैब प्रेस करूंगा तो अनेबल पूरा लिखा जाएगा और मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, ठीक है। सो जब मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखिएगा कि जो कमांड का ये जो प्रॉम्प्ट है ये चेंज हो गया। ये एरो था, अब देखिए ग्रेटर देन साइन था और अब देखिए ये कि हैश साइन हो गया। अब हैश साइन के अंदर अगर अब मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा तो अब मुझे और मजीद कमांड्स मिलेंगी। ये वो कमांड्स हैं जो प्रिविलेज मोड की कमांड्स हैं, याद रखिएगा। पहले यूजर मोड में था, अब मैं प्रिविलेज मोड में हूं। अब देखिए प्रिविलेज मोड के अंदर आप पिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। आप डायरेक्टरी ले सकते हैं, लिस्टिंग यानी शो करवा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, किसी चीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगर है, अगर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊंगा। कॉन्फ़िगर की कमांड मुझे ये करती है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई चीज शो करवाना चाहता हूं तो मैं शो कर सकता हूं, ठीक है। लाइक मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता हूं। इस वक्त जो कॉन्फ़िगरेशन रन हो रही है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। जो स्टार्टअप के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर पड़ी है तो जब मसलन ये स्विच स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसी तरह ये जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है
इनको मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेव कर सकता हूं, ताकि जो मैं चेंजेस करूं वो इस स्विच के अंदर परमानेंट हो जाए। ठीक है, सो हम ये भी देखेंगे, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। फिलहाल इतना देखिए कि इसके अंदर से अब दूसरे मोड में मैंने कैसे जाना है। ठीक है, सो आपने देखा कि बहुत सारी कमांड्स हैं, और ये देखिए यहाँ पर मैं VLANs को भी क्रिएट यानी अगर करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी यानी इसका मतलब ये है कि मैं प्रिविलेज मोड के अंदर भी VLANs को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम लोग हमेशा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर VLANs को या मुख्तलिफ चीज़ों को कॉन्फ़िगर करते हैं। सो अभी देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। स्विच के अंदर मैं जाता हूँ और कई चीज़ें जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं वो मैं प्रिविलेज मोड में कर सकता हूँ। लाइक मैं किसी पोर्ट को डिसेबल कर दूँ, ये मैं कर सकता हूँ। मैं किसी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँ, उसको डिसेबल कर दूँ, ठीक है, शट डाउन कर दूँ। सो ये हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, सिक्योरिटी स्विच के अंदर जाके अगर मैं चाहूँ तो मैं इस स्विच का जो है ठीक है, सो इस स्विच के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वक्त मैं कौन से मोड में हूँ, हैश मुझे ये बता रहा है कि मैं प्रिविलेज मोड में हूँ। मैं जाना चाहता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सो ये तीनों मोड में यूज करूंगा और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कैसे जाना है। सो इसको नोट कर लें कहीं। ओके, मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर, मैं कमांड लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल जब मैं करूंगा तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊंगा, और ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड मुझे बता रहा है कि एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स वन कमांड पर लाइन। ठीक है, ये इंटरएक्टिव है। जब मैं एक कमांड एंटर करूंगा तो लाइन बाय लाइन में एंटर करता जाऊंगा और ये स्विच कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, सो यहां पर मैं रन कर सकता हूं बहुत सारी चीजें। नाउ सबसे पहले मैं ये एक चीज बताना चाहता हूं बेटे, स्विच के अंदर जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो उसी तरह होती हैं जैसे नेटवर्क कार्ड है। स्विच के अंदर नेटवर्क कार्ड लगे होते हैं बहुत सारे, और वो बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो जारी बात है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। अगर कंप्यूटर के अंदर दो नेटवर्क कार्ड हो तो वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते। क्यों नहीं होते कनेक्टेड, उसकी रीजन है। स्विच के अंदर बेटे क्या होता है, मैं यहां से जो है एग्जिट करता हूं, ठीक है, ताकि मैं प्रिविलेज मोड में चला जाऊं। सो अब देखो बेटे, मैं प्रिविलेज मोड के अंदर आ गया हूं। यहां पर देखें मैं कहता हूं कि शो VLAN ब्रीफ, ये वो कमांड है जो कि मुझे VLAN की ब्रीफ इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, सो मैं कहता हूं कि मुझे VLAN की ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन दे दे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि ये ओवरलैप ना हो, चीजें क्लियर नजर आए। ओके, सो आप देखिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्विच ने क्या किया हुआ है, स्विच ने एक VLAN बनाई हुई है VLAN 1 के नाम से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बनी है। देखिए, मैंने नहीं बनाई, ये पहले से बनी हुई है। ठीक है, हर स्विच के अंदर बनी हुई होती है, और ये जो VLAN है ये एक्टिव है। ये इस VLAN ने क्या किया हुआ, एक VLAN के अंदर बेटे जो भी पोर्ट होती है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। और आप देखिए कि इसने ये सारी पोर्ट, ये 24 पोर्ट का स्विच है, इसने सारी की सारी पोर्ट्स जो हैं वो VLAN 1 के अंदर रखी हैं। इसका मतलब है ये सारी पोर्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी, और यही मैंने आपको पिंग करवा के दिखाया है, क्योंकि ये VLAN एक VLAN है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रही है। लेकिन ये जो VLAN है ये डिफरेंट है, ये यहां से इधर नहीं जा सकता। ठीक है, सो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनी हुई होती है, और हम भी VLANs के अंदर ही पोर्ट को करते हैं। अगर मैंने किसी पोर्ट को IP एड्रेस लगाना है, तो अगर वो VLAN के अंदर है तो मैं कभी भी नहीं लगा सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस VLAN को IP लगा सकता हूं, ये पॉसिबल है। ठीक है, सो अगर मैंने किसी पोर्ट को IP लगाना चाहता हूं, फर्ज करें मैं इस पोर्ट को IP लगाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पोर्ट को इस VLAN के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, यानी इसको राउटेड पोर्ट बनाना पड़ेगा। सो राउटेड पोर्ट कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, सो थोड़ा आगे चल के जब लेयर 3 पे हम काम करेंगे तो हम राउटेड पोर्ट भी बनाएंगे। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं इन पोर्ट्स की। सो बेटे, ये जो पोर्ट आपके सामने लिखी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट। FA का स्टैंड्स फॉर फास्ट इथरनेट पोर्ट। ये जो फास्ट इथरनेट, देखें ये 3 तरह की पोर्ट्स मैं आपको बताता हूं। एक है इथरनेट पोर्ट, दूसरी है फास्ट इथरनेट पोर्ट, तीसरी है गीगाबिट पोर्ट। ठीक है,
फास्ट इथरनेट पोर्ट FA से रिप्रेजेंट हो रही है, और अगर सिंपल इथरनेट पोर्ट होगी तो वो सिंपल इथरनेट पोर्ट होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर गीगाबिट होगी तो GI पोर्ट के साथ लिखा हुआ होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है बेटे? इथरनेट पोर्ट जो है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करती है, हर पोर्ट की ये स्पीड होती है। और इसी तरह जो फास्ट इथरनेट यानी ये वाले जो आपकी पोर्ट्स हैं, ये सारी पोर्ट्स कौन सी हैं? ये 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से, हर एक पोर्ट 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से डेटा को सेंड या रिसीव कर सकती है, ठीक है। इसी तरह जो गीगाबिट पोर्ट होती है GI, ठीक है, वो क्या करती है? वो गीगाबिट की स्पीड से डेटा को सेंड और रिसीव कर सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मीडियम का अपनी जगह एक फर्क रहेगा, इंपैक्ट रहेगा। अगर कॉपर है तो वो कुछ और चीज है, अगर फाइबर है तो कुछ और चीज है। याद रखिएगा फाइबर के अंदर जब डेटा ट्रेवल करता है तो वो फास्ट ट्रेवल करता है, और कॉपर के अंदर जब ट्रेवल करता है तो वो स्लो करता है। ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब ये पोर्ट्स हैं, अगर मैं चाहूं तो मैं किसी भी पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, मैं यहां पर आता हूं। मैंने ये देख लिया है कि यहां पर ये पोर्ट है, मुझे क्या करना है? मुझे ये VLAN 1 नहीं चाहिए। मैंने आपको सामने बताया हुआ कि मुझे तो VLAN 10 चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि VLAN कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है। मैं कहता हूं कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और मैं लिखता हूं VLAN, और मैं कहता हूं कि मुझे VLAN 10 बनानी है। मैं कहता हूं VLAN 10। तो अगर मैं देखें, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में प्रिविलेज मोड की कमांड नॉर्मली रन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक और कमांड है, मैं लिखता हूं डू, और मैं कहता हूं कि शो VLAN ब्रीफ, ठीक है। VLAN ब्रीफ को मैं दोबारा से शो करवाता हूं। तो अब देखिए, आपने ये देखा कि ये जो मेरी VLAN 10 है ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसको नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। मैं इसको नाम दे सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं, देखें, मैं इसको कहता हूं कि नेम जो है इसका क्या होगा? मैं कहता हूं कि इसका नेम है lab 1, ठीक है। चलिए ओके कर देते हैं। अब अगर मैं दोबारा से इसको शो VLAN ब्रीफ करता हूं तो आप देखिए कि आप इस VLAN 10 का जो लैब है वो lab 1 हो गया, नेम उसका lab 1 हो गया। लेकिन आप देखिए इसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी, ये जितनी भी पोर्ट्स है ना बेटे, मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी पोर्ट्स जो हैं इसके अंदर आ जाएं, स्वाय इस आखिरी वाले पोर्ट के 24 के। क्यों? क्योंकि इसके जरिए से डेटा मैं ऊपर वाले स्विच को भेजना चाहता हूं, तो ये VLAN के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसको किसी और तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए इस VLAN 10 का मेंबर कैसे बनाते हैं। मैं क्योंकि सारी पोर्ट्स को बनाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं सारी पोर्ट्स यानी FA0/1 से ऑनवर्ड अब मैं लिखूंगा। मैं यहां से, अब देखिए मैं याद रखिएगा VLAN की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हूं, तो यहां से मुझे एग्जिट करना है। कैसे पता चल रहा है मैं VLAN की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हूं? यहां से पता चल रहा है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है कॉन्फ़िग VLAN, ठीक है। जब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आया था तो उस वक्त अगर आप देखिए तो यहां पर ये लिखा हुआ आ गया था, स्विच और कॉन्फ़िग लिखा हुआ आ गया था। उससे पहले मैं ये प्रिविलेज मोड में था। जब ये कॉन्फ़िग लिखा हुआ आता है इसका मतलब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हूं। जब कॉन्फ़िग VLAN आ गया तो इसका मतलब मैं VLAN की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला गया हूं। ओके, ये प्रॉम्प्ट को आप गौर से देखिए और इसको समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, यहां से मैंने एग्जिट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन सारी पोर्ट्स को यानी यहां से लेकर यहां तक यानी 23 तक मैं इसको VLAN 10 का हिस्सा बनाना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं कि अब ये सारी पोर्ट्स क्या हैं? इंटरफेस पोर्ट्स हैं। मैं लिखता हूं इंटरफेस, और क्योंकि मैं अगर एक पोर्ट को करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा FA और आगे लिख दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तो सारी रखना चाहता हूं, मैं रेंज देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि रेंज, इंटरफेस और रेंज। अब मैं रेंज दूंगा, मैं कहता हूं कि FA, मैं कहता हूं कि 0/1 से लेकर यानी इस पहली वाली पोर्ट से लेकर इस पोर्ट नंबर 23 तक, तो डैश करके कहां तक जाएगा? 23 तक।
यानी 23 तक। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, अगर मैं गलत लिखूंगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। सो इसने एरर नहीं दिया, इस रेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं सिंगल मैं चाहूं तो अब क्या होगा, जो काम मैं करूंगा वो इन सब पोर्ट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो स्विच की पोर्ट्स हैं, मैं कहता हूं तुम सारी की सारी जो स्विच पोर्ट्स हो वो सब क्या करो, स्विच पोर्ट आप सारी की सारी क्या हो, एक्सेस पोर्ट बन जाए, किसकी, VLAN किसकी, 10 की। ओके, सो जब मैं एंटर कर देता हूं तो आप देखिए ये कमांड मेरे पास एंटर हो गई है। अब ये सारी की सारी VLAN 10 की एक्सेस पोर्ट हो गई है। सो मैं शो करता हूं VLAN 10 ब्रीफ को, तो अभी तक देखिए यहां तक ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी आसानी के लिए एग्जिट भी कर लेता हूं यहां से बाहर, और फिर इसको दोबारा से शो करवाता हूं। देखिए अभी तक भी नहीं हुई, ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगता है बेटे, ये रियल स्विच की तरह काम करता है और ये उस तरह से फास्ट नहीं होता, याद रखिएगा। दोबारा से VLAN ब्रीफ को मैं शो करता हूं। अब देखिए कि यहां तक देखिए, यहां पर नहीं सॉरी ये हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, देखिए VLAN 10 के अंदर आप देखिए सारी पोर्ट्स VLAN 10 के अंदर आ गई हैं स्वाय पोर्ट नंबर 24 की, ठीक है। सो आप देख लीजिए मैंने आज आपको VLAN बनाना का तरीका सिखाया है। सो मैंने VLAN 10 यहाँ पे बनाई है इस स्विच के अंदर। आप क्या करेंगे, आप VLAN 20 यहाँ बनाएंगे, 30 यहाँ बनाएंगे, 40 बनाएंगे, ठीक है। और आपने जहां तक आपका सही काम हो गया वहां तक आपने इसको सेव करना है और इसकी वर्जनिंग करनी है। अगर आपसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, आप पुरानी वाली चीज के ऊपर से दोबारा काम शुरू कर दें। पुरानी फाइल को ओपन करें, इस फाइल को ये जो पैकेट ट्रेसर की फाइल है इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप फाइल और सेव करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है तो कुछ भी नहीं पूछेगा। आप अगर सेव एज करें तो ये फाइल का नाम, जब मैं सेव करूंगा तो फाइल का नाम पूछेगा और उसकी एक्सटेंशन PKT होगी। इसे आप जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। यहां से पाथ चेंज करके इसको सेव कर लें। मैंने अपनी फाइल का नाम ये रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसको सेव कर लीजिए फाइल को, जहां तक आप सेव करेंगे वहां तक वो फाइल सेव हो जाएगी। देखिए अभी तक कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव नहीं हुई है, मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की हुई है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सो यहां तक इसको रखते हैं, आगे इसके बाद नेक्स्ट